बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हमने डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है वो डिस्कस किया है, और कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास वजूद में आते हैं इनके बारे में हमने सीखा है। आज हम सीखने जा रहे हैं वो है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स और मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या खसूसियात उनमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन के बारे में जानते थे कि ये वाले वो कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक एटम ही शेयर कर रहा होता है। जो हमने वहाँ पे एग्जांपल दी थी कि अमोनिया अपना शेयर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर देती है हाइड्रोजन को, या फिर वो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को शेयर कर देती है। तो ये सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी है, दे आर लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स। ये कोवलेंट के जैसे ही होते हैं, ठीक है जी, कोवलेंट कंपाउंड जैसे ही होते हैं। तो जैसे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वैसे ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। उसके बाद बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ज़ाहिरी बात है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, शेयर किए होते हैं, इसलिए बैड कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। पहली बात कि कोवलेंट कंपाउंड जैसे होते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड भी वैसे ही होते हैं। इसकी वजह ये है कि इनमें भी कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट में भी दरमियान में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस ये फ़र्क होता है कि जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन का है वो एक एटम दे रहा होता है। उसके बाद बैड कंडक्टर्स है, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ना ही इनमें कोई आयंस होते हैं, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। उसके बाद थर्ड पे ये है कि डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। पानी में डिज़ोल्व इसलिए नहीं होते क्योंकि ये हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास, नॉन पोलर होते हैं। पानी होता है पोलर, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो ये पानी के अंदर हल नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर है और पानी पोलर है। पानी सिर्फ उन चीज़ों को हल करता है जो कि पोलर हो, नॉन पोलर को वो हल नहीं करता। उसके बाद हमारे पास तीसरी बात क्या है, चौथी बात कि वो ये है कि डिज़ोल्व होते हैं जी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और किसी में डिज़ोल्व नहीं होते। जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या फिर हमारे पास C6H6 है, बेंजीन है, या फिर हमारे पास ईथर्स होते हैं मुख्तलिफ, उन ईथर्स में ये हल हो जाती है, अदरवाइज़ ये हल नहीं होते ये वाले कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जैसे ही होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, पानी में हल नहीं होते। और अगली बात है कि वो किस में हल होते हैं जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ मेनली कोवलेंट कंपाउंड जैसी ही होती हैं। उसके बाद मेटल्स पे आते हैं। मेटल्स हमारे पास जो हैं, आपको पता है कि तमाम मेटल्स तकरीबन उनकी एक ख़ास चमक होती है, ठीक है, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं, और मेटल से हम चादरें, तारे वगैरह बना लेते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें इनकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। तो पहला है जी प्रॉपर्टी इनकी, क्या होता है इनका, मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर होती है जी, मतलब एक धाती चमक इनमें पाई जाती है, इनमें ख़ास एक चमक पाई जाती है। उस चमक की वजह से ये मेटल जो हैं ये दूर से ही पहचाने जा सकते हैं कि ये वाले मेटल हैं। इसके बाद दूसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे पास कि मेलेबिलिटी, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अब मेलेबिलिटी का क्या मतलब है, मेलेबिलिटी जो है हमारे पास ये है कि इनकी शीट्स बना सकते हैं हम, ठीक है, इनको गर्म करके इनकी हम शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स की धातों की शीट्स बनाई जा सकती हैं, पतली पतली शीट्स, मोटी शीट्स, जिनको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। ट्रंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, TR गार्डर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पंखों के पर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी मशीनरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो शीट्स इनसे बनाई जा सकती हैं। उसके बाद डक्टिलिटी है,
डक्टिलिटी हमारे पास क्या होती है जी कि आप इनकी वायर्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास डक्टाइल मेटल्स होते हैं, कॉपर, जिंक, आयरन, तो उनसे आप तारें बना सकते हैं। वो तारें जो हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कॉपर की तारें हम पंखे के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मोटर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन्होंने बनाया होता है मेटल्स के अंदर एटम्स के न्यूक्लियस ने, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं साइडों पे, उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके बड़े हाई होते हैं। उसके बाद लास्ट है कि गुड कंडक्टर्स होते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर्स का यहाँ पे क्यों ये गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स की खसूसियात में आप देखें कि पहला इनकी मेटेलिक लस्टर होती है, ख़ास एक धाती चमक इनमें पाई जाती है। उसके बाद मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब है आप इनसे शीट्स बना सकते हैं, डक्टिलिटी का मतलब है आप इनसे वायर्स बना सकते हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और लास्ट पे ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। उम्मीद है कि आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।